नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। दरअसल त्योहारों का सीज़न है, दिवाली आने वाला है, दुर्गा पूजा चल रहा है, तो ऐसे में सोने की खरीदारी जमकर हो रही है और उससे पहले भी सोने के दाम काफ़ी तेज़ हैं, मतलब 1 लाख के पार जा चुके हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि दिवाली में क्या सोना 1.5 लाख के पार चला जाएगा या कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, जो कि अजय केडिया जी हैं, जो केडिया कैपिटल के फाउंडर हैं। तो आइए ज़रा उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि सोना कहाँ तक जा सकता है दिवाली में। सर, लोगों को कयास लगा रहे हैं कि सोना जो इतना तेज़ भाग रहा है और फेस्टिव डिमांड भी आ गई है, दिवाली भी आने वाला है, तो ऐसे में लोग कह रहे हैं दिवाली में क्या 1.5 लाख सोना चला जाएगा, 2 लाख चला जाएगा। तो आपको क्या लगता है सर, कहाँ तक जा सकती है सोने की कीमतें? नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले तो मनीष जी आपको और सभी दर्शकों को नवरात्र की शुभकामनाएं। और ये जो ऐसा पर्व है, यहाँ से हम देखते हैं कि एक फेस्टिव का मूड स्टार्ट होता है। चाहे हम गणेश पूजा, राखी, फिर बाद में नवरात्रि हो गए, धनतेरस जिसमें धन बरसता है, लेकिन धन लेंगे तो बरसता है, जी और दिवाली तो सामने ही, और शादी भी है। तो ये जो क्वार्टर होता है बहुत स्ट्रांग होता है। और खास करके जब ऐसे टाइम पे सोने का भाव बढ़ता है तो खुशी भी होती है, और गिरता है तो और ज्यादा खुशी होती है कि हम ले पाए। पिछले जी एक साल में बनी जी, सोने ने और चांदी ने 50% का रिटर्न दे चुके जी हैं। कोई भी ऐसा एसेट क्लास नहीं रहा है जिसने इतने स्विफ्टली पिछले 2-5 सालों में इतना बड़ा रिटर्न दिया है। तो जी उम्मीद तो डेफिनेटली बनी हुई है और भी आगे तेजी हुई, बट मुझे लगता है कि 50% कोई भी एसेट क्लास में अगर इतनी बड़ी तेजी आ जाती है, उसके बाद एक पॉज और एक रुकना बहुत जरूरी है। तो मैं ये जी नहीं बोलता हूँ कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी तेजी अभी के अभी आ जाएगी। लॉन्ग टर्म मतलब यहाँ से और 6 महीना साल भर का व्यू लेके चलेंगे तो डेफिनेटली मिलेगी। बट एक छोटा करेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो आना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में तो हमने जबरदस्त तेजी देखी है। जी अगले 3-4 महीने में मुझे लगता है कि खुशी की बात यह है कि सोना चांदी थोड़ा अगर सस्ता हो जाएगा तो लेने में मजा भी आएगा। तो करंट लेवल से मुझे लगता है थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि आम आदमी के लिहाज से देखें तो धनतेरस पे जो सबसे ज़्यादा सोने और चांदी की खरीदारी होती है, तो धनतेरस पर उनको थोड़ा सोना सस्ता खरीदने का मौका मिल सकता है आम आदमी को, क्योंकि सोने की कीमतें जैसा कि एक रिपोर्ट में भी बताया गया कि ओवर वैल्यूड हो गई हैं, तो यहाँ से करेक्शन आ सकता है, मतलब यहाँ से गिरावट आएगी। सर, एक बात करते हैं शेयर बाजार और सोने की दिवाली टू दिवाली रिटर्न की। तो जहाँ तक पिछले चार दिवाली में देखा गया है कि सोने ने शेयर बाजार से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो सर, ये एक तो ये समझाइए, और दूसरा सर, जो गोल्ड टू इक्विटी रेशियो होता है कि सोने के दाम अब नीचे क्यों आएंगे और नीचे आएंगे तो उसका कारण क्या है, उस पर जरा बात करते हैं सर। देखिए, अगर मैं सितंबर 23 आज की डेट के हिसाब से अगर बात करूं तो सोने ने पिछले एक साल में करीबन 50% का रिटर्न जी दिया है। चांदी ने भी लगभग अगर हम बात करें तो 50% के आसपास का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो पिछले साल करीबन ये 78 500 के आसपास था, और इस वक्त 82 के आसपास है, जो लगभग 5% का है। तो जी देखिए, हमने देखा था ऑलरेडी इक्विटी मार्केट में काफी बड़ी तेजी दिखा चुके थे, बट जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप एक गेम चेंजर के रूप में मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया, और हमने देखा टैरिफ वॉर, रिसेशन फियर, और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर लाइक सिचुएशन, ये जो सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमने देखा कि रिस्की एसेट से इन्वेस्टर थोड़े दूर होते हुए दिखाई दिए हैं। जी और उसी रिस्की एसेट जब भी रिस्क आता है तो सोना चांदी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। मेरे सामने एक चार्ट है मनीष जी, अगर 2022 से अगर मैं देखता हूँ तो जी 2021-22 के अंदर हमने 14% का, 22-23 के अंदर 14% का, 23-24 के अंदर 21% का, और 24-25 के अंदर 50% का। तो जी कंसिस्टेंटली कोविड के बाद से ही हमने देखा कि सोने और चांदी में लोगों का रुझान बढ़ा है। ईटीएफ का लॉन्चिंग हुआ है। वहीं इक्विटी मार्केट ने नो डाउट हमने 2023 के अंदर 18% से ज्यादा की तेजी देखी है। मैं वाई ओ वाई की बात कर रहा हूँ। बट जी कुल मिला के मार्केट सिंगल डिजिट में रहे हैं पिछले 2 सालों में। इक्विटी मार्केट में स्टॉक स्पेसिफाई छोड़ देता हूँ तो जी ये दिखाता है कि मार्केट में जो पिछले 3 साल में रशिया यूक्रेन, यूएस चाइना, ट्रेड टेंशन, रिसेशन का फियर, मिडिल ईस्ट का टेंशन, सेंट्रल जी बैंक की बाइंग, डी डॉलराइजेशन, ये जितने भी कारण रहे हैं, ये सोने चांदी को आउट परफॉर्म करने में सपोर्ट करते रहे हैं इक्विटी मार्केट के मुकाबले। जी सर, ये आपने सही कहा कि गोल्ड के लिए सपोर्ट के कई सारे पॉइंट्स हैं पिछले 5-6 महीने, खास करके 5-6 महीने से, जिसकी वजह से गोल्ड के दाम लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। सर, एक बात आती है मन में कि जैसा लोग पूछते भी हैं कि सोना आम आदमी 1 लाख के पार चला गया है, तो आम आदमी कितना सोना खरीद लेगा? आम आदमी तो खरीदता नहीं होगा। तो जैसे कि आपने देखा भी होगा, चीन का सेंट्रल बैंक हो या अपने यहाँ रिजर्व बैंक हो, इन्होंने सोने की बैंकिंग सेक्टर ने मतलब दबा के खरीदारी की है। तो सोने में कीमत का तेज़ी का ये भी एक कारण है क्या?
नहीं, देखिए सेंट्रल बैंक कब बाय करती है, जब सेंट्रल जी बैंक को अपने रिजर्व्स बढ़ाने थे तब। लेकिन पिछले 5-7 सालों में हमने देखा जो यूएस की पोजीशनिंग है ग्लोबल इकोनॉमी में वो जी थोड़ी सी डगमगाई है। जी इसलिए हमने देखा सबसे पहले रशिया ने 2016 में चालू किया था, जब अपने यूएस के रिजर्व्स को बॉन्ड्स को कम जी करके गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया था। फिर हमने देखा टैरिफ कंसर्न था तो चाइना ने भी यूएस के जितने भी बॉन्ड्स है उनमें हमने कमी आते हुए देखी, सेलिंग आते हुए देखी और गोल्ड में कन्वर्ट हुआ है। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि पिछले 5 साल में कंसिस्टेंटली 150 टन से ज्यादा ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले महीने का ही फिगर 161 का था। और चाइना, पोलैंड, रशिया इन्होंने जबरदस्त बाइंग की है। लेकिन जो सवाल आप बता रहे हैं कि देखिए आम आदमी ये भाव में क्या करे। देखिए जी पहली बात है कि अब तक इंडिया में अगर बात करूं, मैं आपसे ही पूछता हूं जी मैं जी, क्या इंडियन आदमी सोना चांदी बाय करता है? तो जी ज्यादा करके हम जवाब सुनते हैं यस करता है। तो मेरा जवाब है नहीं। हम्म, हम इंडियन आदमी सोना चांदी कंज्यूम करते हैं। जी इसीलिए आज घरों में 28,000 टन से ज्यादा हम जी सोने को देखते हैं, या मंदिरों में भी हम देखते हैं 4,000 टन के जी आसपास है। लेकिन हमने कभी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोने चांदी को नहीं देखा है। जी 2022 में इंडिया में ईटीएफ लॉन्च हुए हैं और आप उठा के देख लीजिए ईटीएफ के अंदर इनफ्लो बहुत स्ट्रांग आ रही है, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया है कि इक्विटी जैसी बैलेंस शीट मुझे पढ़ने की जी जरूरत नहीं है। खाली सोने चांदी को लेके बैठ जाओ, हमेशा तेजी बनती जी है। तो मुझे लगता है यस अब लोगों को जागरूकता आई और प्रोडक्ट भी बने, जैसे जी ईटीएफ है, डिजिटल हम्म, गोल्ड है या फ्यूचर्स है। तो जी ये एसजीपी है, गवर्नमेंट ने एसजीपी बहुत अच्छा प्रोडक्ट लाया था, तो अब लोगों जी की जानकारी बढ़ी है और अब इस पैनल पे ले सकते हैं। बट जो करंट इवेंट है यही बड़े इवेंट थे जो गोल्ड को अब तक अपलिफ्टेड करके रखे थे। जी सर, ये तो हुई गोल्ड की बात। उधर चांदी में भी लगातार नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। मतलब चांदी में भी तेज़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें कह रहे थे कि गोल्ड से भी ज़्यादा तेज़ अभी चांदी और भागने वाला है। तो लोग, हालांकि जैसा कि आपने बताया कि आम पब्लिक सोना चांदी इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं खरीदती है, मतलब ऐसे खरीदती है गहनों के तौर पर, शादी ब्याह में, मतलब परंपरागत तरीके से। तो अभी भी उसमें सर एक तो बताइए कि चांदी का आउटलुक क्या लग रहा है आपको, और दूसरा कि लोगों का जागरूकता कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या मतलब एक्सचेंज को कुछ करना चाहिए। जी सर। देखिए जागरूकता के लिए तो आपका मंच है, उससे बड़ा जी कोई मंच हो नहीं सकता, और बिल्कुल। आप बिल्कुल कर भी रहे हैं इस पे, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ फाइनेंशियल चैनल्स पे सब जी जगह पे सोने चांदी की बात हो रही तो लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ, जी आपने बिल्कुल राइटली कहा है कि लोगों का रुझान ज्यादा करके सोने पे रहता है। चांदी का एक नाम और है मनीष जी, जिसको हम बोलते हैं पुअर्स मैन गोल्ड, मतलब जी गरीबों का सोना। इसका मतलब ये जी नहीं है कि हम गरीब हैं, हम चांदी लेके नहीं। चांदी सोने की रैली जिन्होंने मिस की है वो कहीं ना कहीं अब चांदी की तरफ मूव कर रहा है। और देखिए चांदी ड्वेल मेटल है। चांदी प्रेशियस मेटल का भी स्टेटस ओन करती है, साथ में इंडस्ट्रियल मेटल का भी, क्योंकि जी आज चांदी 56% तक ईवीस में, सोलार में, 5G टेक्नोलॉजी इनमें यूज हो रही है। तो आप देखिए पिछले 5 साल से चांदी क्रिटिकल मेटल की लिस्ट पे आ चुकी है यूएस के। और जी यूएस कंटिन्यू सोलार ईवीस के लिए चांदी का कंजम्पशन चाइना उठा रहा है। इसकी वजह से डिमांड बढ़ी भी है। लेकिन हालांकि हम सप्लाई की अगर बात करें तो माइंस के अंदर कोविड के बाद कोई भी कैपेक्स का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, जिसकी जी वजह से आउटपुट में कमी है। देखिए चांदी की कोई डायरेक्ट माइन नहीं है, बट जी जिंक है, बाकी जो मेटल्स है उससे हम आउट प्राप्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि कैपेक्स जब तक नहीं बढ़ेगा चांदी के आउटकम्स आउटपुट्स में कमी रहेगी, और यही कारण है कि चांदी बड़ी तेजी है। अब अगर हम बात करूं तो आप सरप्राइज रहोगे, 1980 में भी चांदी $50 होती थी, जब हंट ब्रदर का कुछ क्राइसिस हमने सुना था, और 2011 में भी था। तो अभी भी आप देखिए आज 14 साल हो चुका है, चांदी ने पिछला हाई नहीं काटा है। इसका मतलब कितना ज्यादा अंडर वैल्यूड है। जी और सोना 2011 में $1920 था, और आज हम देख रहे हैं 3800 के करीब पहुंच चुका है। देखिए जी चांदी एक तरह से अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल मेटल की वजह से हमने देखा कि कोविड के बाद से इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ी सी ठप थी। लेकिन जी अब जैसे से इंप्रूव हो रही है, इसको देखने का अच्छा तरीका है मनोज जी, गोल्ड सिल्वर रेशियो, जहां पे जी गोल्ड के प्राइस को चांदी के प्राइस से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको जी एक रेशियो निकलता है, वो इस वक्त 85-86 के करीब है। और जी लॉन्ग टर्म एवरेज उसका 70 के नीचे का है। तो अगर यहाँ से ये रेशियो में गिरावट आती है ना, इसका मतलब है लोगों का रुझान अब धीरे धीरे सोने से निकल के चांदी की तरफ आ रहा है। 3-4 महीने पहले ये रेशियो 107 हुआ करता था, जो जी अब 85 आ गया। इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि चांदी 136 पहुंच गई है, और सोना 115 114 के करीब ही पहुंचा है अभी भी। तो जी मुझे लगता है यस अगर कोई यहाँ से 2-3 साल का व्यू लेकर चले तो जी इंटरनेशनल में $70-72 का लेवल भी हम देख पाएंगे, जो डोमेस्टिक मार्केट में आराम से 2 जी लाख का लेवल भी क्रॉस कर जाएगा। बट ध्यान रखिए कि 1 महीने में, 6 महीने में, साल भर में नहीं, आपको कम से कम 2.5 से 3 साल का व्यू लेकर चलना है, जहां पे मुझे लगता है चांदी
2 लाख के लेवल तक भी पहुंच सकती है। मतलब कहा जा सकता है कि चांदी लंबी रेस का घोड़ा है, मतलब आराम से आप 2-3 साल लॉन्ग टर्म अगर निवेश के लिहाज से सोचते हैं तो चांदी सोने से ज़्यादा बेहतर है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी सर। अब बिल्कुल इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जी। देखिए अभी गिवन 50% की तेजी आ गई है, तो आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, आप पूरा डिटेल देख रहे हो और आप चढ़ के मत बाय कीजिए, बिकॉज देखिए 50% कोई भी एसेट क्लास बढ़ जाता है तो रिस्क भी है। जी। तो मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन या टाइम करेक्शन, देखिए सोने चांदी में कभी बड़ा करेक्शन नहीं आता, एक जी। टाइम करेक्शन आता है, मतलब 6 महीने तक मार्केट एक दायरे में रहेगा। तो जी। वो समय में आप एसआईपी द्वारा लीजिए। एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान है। जी। तो हर महीने अगर थोड़ा थोड़ा करके आप जमा करेंगे तो मुझे लगता है अगले 2-3 साल के अंदर चांदी सोने से भी ज्यादा रिटर्न देती हुई दिखाई देगी। जी, मतलब कमाई आपकी सोने से भी ज़्यादा चांदी करा के देगी, ये तय है, अगर आपने लंबा सोचा तो। सर, कई सारे लोगों के मन में ख्याल आता है कि फेस्टिव सीज़न है, सोना तो यार 1 लाख के पार जा चुका है, 10 ग्राम सोना भी खरीदूंगा तो मुझे 1 लाख से ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। तो ऐसे में क्या सर, गोल्ड के जो और भी मतलब विकल्प हैं, जैसे गोल्ड स्टॉक्स हो गए, गोल्ड के कई सारे फंड होते हैं, तो एक इन्वेस्टर के तौर पे क्या बाय करना चाहिए फेस्टिव सीजन में? मनीष जी, आपने बहुत ही अच्छा एक वर्ड यूज किया, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी। देखिए अगर आप घर में आपके शादी है तो जी। आपको भाव नहीं देखना है, बिकॉज वहां पे सेंटिमेंटल वैल्यू है, रिचुअल वैल्यू आपको जी। लेना ही लेना है। जैसे अक्षय तृतीया धनतेरस में तो हम लेते ही लेते हैं, जी। लेकिन जब आपने वर्ड यूज किया इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर कभी भी रिटर्न देखता है। तो जी। पहला है 50-50% बढ़ चुका है, इसलिए थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि आज इक्विटी या दूसरे एसेट क्लास थोड़े से अट्रैक्टिव दिखेंगे। जी। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में सोना चांदी डबल डिजिट का रिटर्न देने में सक्षम है। तो ऐसे जी। समय में आपके पास काफी विकल्प है। जैसे हमने इनिशियली देखा था गोल्ड सोनियर बॉन्ड, इस वक्त जी। वो सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल है, वहां पे भी आप ले सकते हो। जी। गवर्नमेंट अगर इनकेस नए ट्रेंड चलाते हैं तो वहां पे आप निवेश कर सकते हो। जी। दूसरा है म्यूचुअल फंड में ईटीएफ लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी, और काफी म्यूचुअल फंड में ऐसे स्कीम्स है जो मल्टी एसेट कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे 15%, 20%, 10% के आसपास गोल्ड में डाइवर्सिफाई किया हुआ है। अब अच्छा चीज देखिए मनीष जी, इक्विटी को डर किससे लगता जी। है? गिरावट से। और जी। गिरावट कब आती है? कुछ अनसर्टेनिटी होती है, जी। और जब अनसर्टेनिटी होती है तो इक्विटी गिरता है, बट सोना चांदी बढ़ता है। जी। तो आप मल्टी एसेट फंड में डाल सकते हैं, ईटीएफ में डाल सकते हैं, फंड्स ऑफ फंड में डाल सकते हैं। एक्सचेंज पे एमसीएक्स एनएसई ये एक्सचेंज है जहां पे जी। फ्यूचर भी अवेलेबल है और डिलीवरी भी अवेलेबल है। तो ये जी। सारे विकल्प आपके पास इस वक्त ओपन है, डिजिटल गोल्ड भी ओपन है। बट जी। बस खाली एक चीज ध्यान रखिए, अगर कंजम्पशन के लिए सोना चांदी ले रहे हैं तो आप भाव मत देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो फेस मैनर में लेके काम कीजिए। जी, कहा भी गया है कि डिजिटल स्टॉक या फिजिकल स्टॉक, डिजिटल गोल्ड या फिजिकल गोल्ड। मतलब फिजिकल गोल्ड में तो आपने सही कहा कि अगर शादी है घर में तो मजबूरी है, लेना ही लेना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर लेना है तो हमारे पास कई विकल्प है। और हमारा शो करने का मकसद भी यही होता है कि इन्वेस्टमेंट निवेशक जो कि सोना सोना सुनते तो हैं, चारों तरफ सोना सुनते हैं कि सोना 1 लाख के पार चला गया, सोना और 2 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। कल ही मुझसे कोई कह रहा था कि दिवाली पे लगता है सोना 2 लाख तो नहीं चला जाएगा। तो उसके जवाब के लिए मतलब उन सवालों के जवाब यहाँ मिल गए होंगे आई थिंक। सर, एक बात बताइए कि जैसे चांदी है और सोना है, ऐसे प्रीसियस मेटल भी तो और सारे हैं, लेकिन ये सारे मेटल्स पॉपुलर क्यों नहीं है लोगों के बीच में? मतलब जहाँ भी आप देखो सोना चांदी आता है, हीरे की भी चमक लगता है खो गई है, क्योंकि तनिष्क वगैरह में अभी भी लोग खरीदारी करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है कि एक क्रेज होता है जैसे सोने के लिए एक क्रेज है देश में। जी सर। उसमें मनीष जी आपका रोल और आपके चैनल का रोल बहुत बड़ा है, बिकॉज जी। अभी भी अगर हम निवेश की जब बात करते हैं तो जी। सबको इक्विटी और म्यूचुअल फंड नजर आता है। मैं कोई इक्विटी और म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट नहीं हूं, जी। बट मुझे लगता है अभी भी सोने चांदी को एज ए इन्वेस्टमेंट कभी हमने देखा नहीं। इसके अलावा प्लेटिनम भी है। आज आप देखिए प्लेटिनम भी, अगर जनवरी से अभी तक बात करूं तो 70% से ज्यादा की तेजी हमने प्लेटिनम के भाव में आते हुए देखी। डायमंड में नो डाउट, नेचुरल डायमंड के साथ साथ जिस ढंग से हमने लैब ग्रोन डायमंड देखा, उसके जी। बाद प्राइसेस में गिरावट जरूर आई है, बट कहीं ना कहीं अब डिमांड उधर भी इंप्रूव हो रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है नैरेटिव सेट करना, क्योंकि जब आप निवेश की बात करते हैं तो इक्विटी ही मार्केट दिखाई देता है, जबकि कमोडिटी में अभी वेदांता के अग्रवाल जी ने भी कहा था कि कॉपर इज अ न्यू गोल्ड। बट क्या जी। कॉपर में आप निवेश कर सकते हैं, वो सोचने की बात है, क्योंकि इंडस्ट्री तो उसको कंजम्पशन के लिए ले लेगी, बट जी। निवेश के लिए कमोडिटी भी है। तो मुझे लगता है आपके मन से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कमोडिटी निवेश के तौर पे भी आप देख सकते हैं, चाहे वो एग्री कमोडिटी हो और चाहे सोना चांदी, उसके अलावा भी जी। काफी कमोडिटी। बट उसकी जानकारी जब तक नहीं मिलेगी तब जी। तक आदमी इतना बड़े अपॉर्चुनिटी से अछूता रहता है। जी, बिल्कुल। निवेश आपको करना है, कोई भी हो, या सोना हो या इक्विटी हो या गोल्ड हो, कहीं भी हो, तो मतलब जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। एक रिस्क भी रहता है कि मैनेजमेंट क्या करेगी, या
स्टॉक जीरो हो सकता है, ऐसे देखिए भी है काफी स्टॉक। लेकिन कमोडिटी में मुझे सबसे बढ़िया एक चीज लगती है, एक कि कमोडिटी जीरो नहीं हो सकती है। जी दूसरा, आज आप ये देखिए, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बताते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसके लिए आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं मनीष जी, इन्फ्लेशन होता किससे है? तो जवाब मिलता है कमोडिटी महंगी हो जाती है, कच्चा तेल महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा होता है, तो आप डायरेक्टली उनमें निवेश कीजिए। तो जी एक कमोडिटी कभी जीरो नहीं होती है। हाँ, फ्लक्चुएशन जैसे इक्विटी में चलता है वैसे यहाँ पे भी चलता है। जी दूसरा, आप इसमें निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, विकल्प धीरे धीरे ओपन अप हो रही है। आज सेबी रेगुलेटर एक्सचेंज जी नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, तो वहां पे निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए अपॉर्चुनिटी। इक्विटी के मुकाबले, इक्विटी में आपको पीएचडी करनी है, बैलेंस शीट्स पढ़नी है, सीए के पास जाना है। यहाँ पे आप देखिए, खाली आप वेदर देखिए, मौसम अच्छा रहा, बारिश अच्छी रही तो जी फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो सोने की परचेजिंग रूरल इंडिया में बढ़ेगी। तो ये लॉजिक से छोटे छोटे जो आपको इस निवेश में देखना है, और निवेश जीरो नहीं हो सकता। जी सर, एक ग्लोबल लेवल की बात करें तो जो ग्लोबल लेवल टेंशन चल ही रहा है, अभी टैरिफ हुआ, उसके पहले रूस यूक्रेन वार, उसके पहले कई सारे वॉर चल रहे थे, तो उसको सपोर्ट होने को मिला। लेकिन अब आपको लगता है क्योंकि टैरिफ साहब इंडिया भी आने वाले हैं, मतलब ट्रंप साहब इंडिया भी आने वाले हैं, तो उसके बाद कुछ गोल्ड में कुछ होगा क्या? क्योंकि इक्विटी में तो ये कहा जा रहा है कि टैरिफ में अगर 25% की कटौती कर दी जाती है तो इक्विटी रॉकेट बन जाएगा, मतलब शेयर बाजार रॉकेट बन जाएगा। तो सोने का क्या लगता है कि सपोर्ट लेवल वहाँ से कुछ टूटेगा? देखिए मनीष जी, ये एक नैरेटिव है। जी आज आप देखिए, जब हम यूएस और इंडिया की दोस्ती की मिसाल देते हैं, जी और आज 25% टैरिफ की आपने बात की है, जी तो वो भी हायर लेवल पे है। वी वर एक्सपेक्टिंग के 12 से 15% इंडिया पे टैरिफ लगना चाहिए, बिकॉज इंडिया और यूएस एक तरह से मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी में आने चाहिए थे। बट इन्होंने क्या किया, इंडिया पे 25 और 25 एडिशनल सैंक्शंस लगा के 50% कर दिए। अब आप क्या देख रहे हो, 50 से 25 होगा तो हम लोग इसी में भी खुश है। बट जी मुझे लगता है यस, हाँ, जो पॉइंट है वो ये है कि सोने में अब तक जो सपोर्ट मिला था, चाहे टैरिफ का, चाहे लड़ाई का, जी चाहे रिसेशन फियर का, ये सब अब वाइप आउट होते हुए दिखाई देंगे, मैच्योर होते हुए दिखाई देंगे। तो अब तक जो हमने 20-20% की तेजी देखी है ना, वो अब नहीं आएगा। तो सोना एक टाइम करेक्शन में जा सकता है, या छोटे रिटर्न्स में आएगा जो इन्फ्लेशन के साथ साथ रहेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ शुभ लाभ के लिए तो सोना लेना, बट रिटर्न के लिए चांदी लेना, क्योंकि अब अगर इकोनॉमी इंप्रूव होगी तो कहीं ना कहीं चांदी का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो चांदी में बेटर रिटर्न बनेंगे। तो हाँ, सोने में मुझे लगता है एक कंसोलिडेशन आ सकता है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन चांदी में अभी भी विकल्प बाकी है और रैली बाकी है। जी जी सर, एक आम आदमी लेमैन की भाषा में थोड़ा समझ लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है हमारे सोशल मीडिया पे, ऐसे सवालों की बाढ़ होती है कि सोना और शेयर बाजार का क्या रिश्ता है? शेयर बाजार गिरता है सोना भाग जाता है, सोना गिरता है तो शेयर बाजार भाग जाता है, तो आखिर ये इन दोनों का रिश्ता क्या है? मतलब थोड़ा आम भाषा में आप पब्लिक के लिए समझा सके तो। देखिए, अगर मेरे पास 100 रुपया है निवेश करने के जी लिए, तो मैं ढूंढता हूँ मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है। ठीक जी है, प्रॉपर्टी हम कंजम्पशन के लिए लेते हैं, मतलब रहने के लिए लेते हैं, तो जी निवेश के लिए ऑप्शन ज्यादा रखते हैं इक्विटी मार्केट। जी अब इक्विटी मार्केट में जब निवेश करते हैं तो हमको डर लगता है मार्केट टूट जाएगा, जी मार्केट में गिरावट आ जाएगी। क्यों आएगी? कोविड आ जाएगा, टैरिफ आ जाएगा, कोई लड़ाई आ जाएगी। तो जी जब भी हम देखते हैं कि इक्विटी मार्केट में डर आता है, गिरावट आता है, जैसे कोविड में या 2008 में, तो ऐसे समय में हमेशा सेफ्टी के लिए लोग कहाँ जाते हैं? सोने की तरफ जाते हैं, जी क्योंकि अब एफडी की रेट्स तो कम हो रही है, जी तो लोग सोने में डालते हैं। इसके लिए इक्विटी और गोल्ड को इनवर्सली कोरिलेटेड देखते हैं। जब भी सोने में तेजी आती है तो कब आती है? डर के माहौल में आती है। कोविड के समय में अगर आपको ध्यान हो तो मार्च मार्च 2020 में सोने का भाव 28-29 ठीक हजार ठीक चला करता था, जो 11 अगस्त 2020 को 56,000 हो जाता है और इक्विटी क्रैश कर जाती है। जी तो सोना और इक्विटी इन्वर्सली कोरिलेटेड रहता है। मेरा मानना है कि इक्विटी के आपके पोर्टफोलियो में अगर 20% आप सोना डाल देंगे तो बेनिफिट देखिए, जी जब जब इक्विटी बढ़ेगा तो सोना स्टेबल रहेगा, लेकिन जी जब जब इक्विटी में डर आएगा तो सोना उसमें रिटर्न बना के देगा। जी तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सोना और इक्विटी इन्वर्सली कोरिलेटेड है, लेकिन 20% का एलोकेशन आपके जी पोर्टफोलियो में बीटा मतलब वॉलेटिलिटी कम कर देता है, और अल्फा जी मतलब रिटर्न्स और जी बढ़ा देता है। जी, हमारे पुराने ज़माने में कहा भी जाता था कि मुसीबत का साथी सोना ही होता है, और हमारे घर में जो माताएं बहनें होती थी वो रखती भी थी सोना, इसीलिए कि मुसीबत के टाइम पे इसको बेच के काम किया जा सके, और सच में आज सोना वही काम कर भी रहा है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे फेस्टिव सीजन आ रहा है, दिवाली में बम्पर खरीदारी होने वाली है, तो क्या TV9 के पब्लिक को जरा बताइए कि क्या दिवाली पर क्या रेट मिलेगा? सोना 1 लाख से नीचे आएगा, 1 लाख से ऊपर ही रहेगा? जी सर, फिगर में।
1 लाख के नीचे आना तो बहुत ही अभी इमीडिएटली दिवाली में देखिए 20-25 दिन रह गए तो उतना तो नहीं लग रहा मुझे। जी। बट हाँ, हमने अभी तक 1,14,000 का भाव देखा है। मुझे लगता है 1,15,16 के ऊपर टाइमिंग सस्टेनेबल नहीं है। देखो वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा है, बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है। जी। पर मेरा मानना है कि दिवाली तक आपको 1,07,000 1,08,000 तक का लेवल, मतलब 1,5-6 के आसपास थोड़ा करेक्शन मिल जाए। जी। चांदी भी मुझे लग रही है कि करीबन 1,20,000 के आसपास आ जाए। बट कुल मिलाकर आपको थोड़ा सस्ता जरूर मिल सकता है इस दिवाली पे, जी। जहाँ पे लेने का अच्छा मौका रहेगा। जी, मतलब दिवाली में आपके पास सस्ता सोना खरीदने का मौका है, सोना भी और चांदी भी। मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं, लेकिन जो अभी 1,14 है उस लेवल से तो थोड़ा नीचे आ सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। बिल्कुल। और मैं तो अभी भी ये मानता हूँ शुभ लाभ के लिए सोना लेना मतलब शगुन के लिए लेना। बट जी। अभी भी मेरा मानना है मनीष जी, चांदी बेहतरीन है। जी। मतलब चांदी निवेश के लिए बेहतरीन है। तो चलिए सर, देखते हैं दिवाली पे कितना, दिवाली पे सोने का क्या भाव रहता है। तो सर ये बहुत बहुत धन्यवाद TV9 से जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। जी, तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि अभी दिवाली में 20-25 दिन है, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि दिवाली में सोना थोड़ा सा सस्ता हो सकता है। मतलब जो 1,14,000 कीमत है उतनी नहीं रहेगी, थोड़ी सी डाउन होगी। तो आपके पास एक मौका है, दिवाली में सोने की खरीदारी आप जमकर कर सकते हैं। चलिए, इस देखते रहिए TV9। धन्यवाद।